Hello everyone, मैं हूँ निधि, co-founder of Magic and Miracles, your spiritual school. At Magic and Miracles, we are conducting different spiritual workshops and empowering people with spiritual knowledge. और हजारों students को spiritually empower कर चुके हैं और हमें देखकर ये बहुत खुशी होती है कि हमारे students आज successfully spiritual modalities को practice कर रहे हैं और लोगों की help कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही important टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बारे में समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ग्राउंडिंग क्या होती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमें या किसी और को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, और ऐसे क्या छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ईजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राउंडिंग होती क्या है। ग्राउंडिंग अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपनी एनर्जीज को अर्थ की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अपनी एनर्जीज को अर्थ एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं तो हम अपनी लाइफ में अपने आप को ज़्यादा सेंटर्ड और ज़्यादा बैलेंस्ड बना सकते हैं। जैसे कि आपने ट्रीज को देखा है, हमारे ट्रीज और प्लांट्स, उनकी रूट्स किस तरह से ग्राउंडेड होती हैं। उस ग्राउंडिंग से उन्हें नरिशमेंट मिलता है, उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर हम ग्राउंडेड होते हैं तो हमारी माइंड, बॉडी और सोल को नरिशमेंट मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो अभी हमने समझा कि ग्राउंडिंग क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब हम ये समझेंगे कि व्हाई एंड व्हेन वी नीड ग्राउंडिंग। ये समझने के लिए कि व्हाई ग्राउंडिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारे हाउस होल्ड में ही मिलता है, और वो ये है कि हमारे घरों में हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के साथ एक ग्राउंडिंग का वायर या अर्थिंग का वायर होता है। अगर ये वायर नहीं होता है तो हमें शॉक लग सकता है, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उसी तरीके से ग्राउंडिंग का भी सेम रोल होता है हमारी लाइफ में स्पिरिचुअली। अगर हम ग्राउंडेड नहीं होंगे तो हमें हमारी लाइफ में तरह तरह के शॉक्स मिल सकते हैं जो हमारी ग्रोथ को, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को हिंडर करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें या फिर किसी और को ग्राउंडिंग की जरूरत है। बेसिकली यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें या किसी और को ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है, जो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है ईगो, या ऐसी फीलिंग जहाँ हमें ये लगे कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ पता है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में या किसी और के मन में किसी भी वजह से, सक्सेस की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की वजह से इस तरह की फीलिंग आ रही है तो उन्हें ग्राउंडिंग सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा सिम्टम जो हमें बताता है कि हमें ग्राउंडिंग की जरूरत है वो है फीलिंग डिस्कनेक्टेड। अगर आप या कोई भी व्यक्ति चीज़ों के साथ बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट होता है, उसे किसी भी चीज़ के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, चाहे वो कोई काम हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसका रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, हमेशा एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है, ऐसी सिचुएशन में भी ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से अगर हम तीसरे सिम्टम की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रेस्टलेस है या बहुत ज्यादा इरिटेट होता है छोटी छोटी बातों पर, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है या बिना बात के गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं तो भी ग्राउंडिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको मूड स्विंग्स हैं या फिर आपको रात में सोने में तकलीफ होती है, रात में नींद नहीं आती या फिर बार बार नींद टूटती है, आपको साउंड स्लीप नहीं आता, ऐसी सिचुएशन में भी ग्राउंडिंग आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो अभी हमने ग्राउंडिंग के सिम्टम्स को समझा कि ऐसी क्या चीजें हैं या ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के जो हमें ये बताते हैं कि हमें ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जब ये समझ में आ गया कि हमें या फिर किसी और को ग्राउंडिंग की जरूरत है तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि ग्राउंडिंग करना कैसे है।
प्रॉब्लम तो मिल गई, अब उसका सॉल्यूशन भी तो हमें ही ढूंढना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि हम ऐसी क्या छोटी छोटी सिंपल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज अपनी लाइफ में ला सकते हैं, जिन्हें करने से हमारे ऊपर ज्यादा बोझ भी नहीं आता कि यार मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं आता और छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ ही डे टू डे लाइफ में हमारी ग्राउंडिंग होती रहती है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी ग्राउंडिंग में मदद करती है वो है एक्सरसाइज, फिजिकल वर्कआउट। अब वो एक्सरसाइज जिम में भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक के फॉर्म में भी हो सकती है, वो एक्सरसाइज रस्सी कूदना, दौड़ना, या जिस भी तरीके से आप फिजिकल वर्कआउट करने में कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। Here the point is कि आप एक्सरसाइज करें, फिजिकल वर्कआउट करें, थोड़ा पसीना बहाएं, मेहनत करें। ये चीज आपको ग्राउंडेड रहने में प्लस हेल्दी रहने में, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहने में बहुत मदद करती है। तो रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरा जो तरीका है अपने आप को ग्राउंडेड रखने का, वो भी बहुत सिंपल सा, छोटा सा, सबको खुश करने वाला तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, लोगों को थैंक यू बोलना है। जब भी कोई आपकी हेल्प करे आप उसे थैंक यू बोलिए। जब भी कोई आपको अच्छा लग रहा हो आप उसकी तारीफ कीजिए। अगर आपको किसी की ड्रेस पसंद आ रही है, किसी का मेकअप पसंद आ रहा है, या किसी का कोई आपकी तरफ जेस्चर पसंद आ रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करिए, उसे थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए। ये आपको ग्राउंडेड रहने में बहुत हेल्प करता है। तीसरी चीज जो हमें ग्राउंडेड रखने में मदद करती है वो है हमारी मिट्टी से जुड़े रहना। अब मिट्टी से आप किस तरह से जुड़े रह सकते हैं? एक तो आप गार्डनिंग कर सकते हैं, जहां पर आप ग्रीनरी के साथ, प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ समय गुजारिए। तो गार्डनिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा आप बेयरफुट जमीन पे या फिर जो हरी घास होती है छोटी छोटी, आप उस ग्रास पे चल सकते हैं। तीसरा, आप थोड़ा समय मिट्टी के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें मिट्टी का इन्वॉल्वमेंट हो। जैसे अगर आपको मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं तो आप पॉटरी कर सकते हैं। अगर आपको पॉटरी नहीं आती है तो आप सिंपली मिट्टी को पानी में मिला के कुछ मिट्टी के साथ, बचपन में जिस तरह से हम मिट्टी के साथ प्ले करते थे, आप उस तरीके से भी थोड़ा टाइम मिट्टी के साथ प्ले कर सकते हैं। ये आपको ग्राउंडिंग में बहुत मदद करता है। अगला तरीका जो मैं आपको ग्राउंडिंग का बताने जा रही हूँ वो तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरीका है, और वो ये है कि ग्राउंडिंग के लिए आप अपने से कम उम्र के लोग, मेरा मतलब छोटे बच्चों के साथ, या फिर अपने से बड़े उम्र के लोग यानी बुजुर्गों के साथ अपना समय बिताएं। आप बच्चों के साथ पार्क में खेल सकते हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं तो आप उनके साथ बैठ सकते हैं। ये आपको एक बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको ग्राउंडिंग में बहुत हेल्प करता है। अगला तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। अगर आप अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय अपने लिए, अपने मेडिटेशन के लिए निकालें तो वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है काम और कंपोज रहने में, ग्राउंडेड रहने में। इसलिए जब भी आपको समय मिले कोशिश करें, अगर आप ये सुबह के वक्त कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपको जब समय मिले, आप जब भी कंफर्टेबल हो, तब भले ही 10 मिनट के लिए, लेकिन मेडिटेट जरूर करें। हमारे पास कुछ क्रिस्टल्स भी हैं जिनकी एनर्जीज को आप यूज कर सकते हैं अगर आप ग्राउंडिंग वर्क कर रहे हो, जैसे कि ब्लैक टर्मलाइन या फिर ब्लैक ऑब्सीडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज। ये कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट या इन द फॉर्म ऑफ माला आप उन्हें पहन सकते हैं, या अगर आप पहनने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इनके रॉ फॉर्म्स अपने घर में, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, या छोटे छोटे टंबल्स को जब आप मेडिटेट करते हैं उस वक्त आप अपने हाथ में रखकर मुट्ठी के अंदर बंद करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स की एनर्जीज ग्राउंडिंग वर्क में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम ग्राउंडिंग किस तरह से करते हैं। अब हम एक मोटिवेशन फैक्टर को समझेंगे कि अगर हम अपनी ग्राउंडिंग डे टू डे बेसिस पे करते रहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि अगर हम ग्राउंडिंग करते हैं तो हमारे अंदर ईगो नहीं होता, हम ओपन टू फीडबैक होते हैं। जब हम ओपन टू फीडबैक होते हैं तो हम नई नई चीजों को लर्न करते हैं, नई चीजें सीखने से घबराते नहीं है, झिझकते नहीं है। तो इसलिए ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ग्राउंडिंग के जो अदर बेनिफिट्स हैं वो है आपका स्ट्रेस कम होता है, आपका इरिटेशन कम होता है, आपका एंगर कम होता है। तो इन सब चीजों के साथ आपकी लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है वो इंप्रूव होती है। आपके अंदर एक कामनेस आती है, एक कंपैशन आता है जो आपको लोगों के
साथ जुड़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके अलावा ग्राउंडिंग आपके स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए, छोटे मोटे जैसे सर दर्द है, बॉडी एक है, इस तरह के छोटे मोटे फिजिकल प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करने में भी ग्राउंडिंग आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ग्राउंडिंग। अभी तक हमने ग्राउंडिंग के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को समझा, लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी समझती हूँ, और वो ये है कि ग्राउंडिंग जरूरी तो है, बट बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। वो तो आपने सुना ही होगा कि अति हर चीज की खराब होती है। उसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा ग्राउंडिंग करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ग्रांटेड लेने लगते हैं चीजों को। किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया या किसी ने आपको कुछ भी बोल दिया या आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ तो आपको लगता है कि अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट इस तरीके का एटीट्यूड, लेट गो का एटीट्यूड अच्छा होता है, लेकिन हमेशा हर चीज को आप लेट गो नहीं करते। कुछ चीजों को आपको लाइफ में एड्रेस भी करना पड़ता है, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्राउंडिंग करें, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ग्राउंडिंग एक लिमिट में हो, जो आपकी पर्सनैलिटी को कम ना करे, उसे ग्रो करे। आई होप आज मैंने ग्राउंडिंग के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले दिनों में आपकी या और किसी की भी जिसे आप जानते हो और उसे ग्राउंडिंग की जरूरत है उसकी मदद करने वाली है। तो प्लीज इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम अपनी ग्राउंडिंग करते रहिए, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा लाइफ में कितनी भी सक्सेस आ जाए, हमें लाइफ में ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राउंडेड रहने से ही हमारी लाइफ में ग्रोथ के पाथ खुलते जाते हैं। तो हमेशा ग्राउंडेड रहिए और दूसरों को भी रास्ता दिखाइए ग्राउंडेड रहने का। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, इसे सुनने और जानने में आपको बहुत मजा आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जानने में अगर कोई है जिसको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसे इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए, और इसी तरीके की और स्पिरिचुअल, इंफॉर्मेटिव, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।